हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात किन फीकून ज़ात है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह कहता है किन हो जा और फीकून हो जाता है। वैसे तो हदीस के अंदर जो सलात अल हाजत की नमाज है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि 2 रकअत नमाज नफल अदा की जाए और फिर इसके बाद एक खास दुआ बतलाई गई है। इस दुआ को मांगो और अल्लाह के सामने अपनी हाजत रखो। लेकिन इस तहरीर में जो क़ज़ाए हाजत की नमाज बता रहे हैं, लिफ्सिन को नमाज किन फीकून भी कहा जाता है। यानी आप जैसे ही इस नमाज को जिस कस्म की जायज हाजत के लिए पढ़ेंगे, आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस नमाज को नमाज किन फीकून कहा गया है। यह नमाज आपने कैसे अदा करनी है और इसका मुकम्मल तरीका क्या है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो इंसान की हाजत रफा कर सके। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, इन सब में कोई आग को पूजता है, कोई पत्थरों को, कोई सितारों को। अलग जिस चीज को भी पूज कर अपनी हाजत मांगता है, इसकी हाजत पूरी अल्लाह ही करता है। बेशक वो मुश्किल कशा अपने बनावटी खुदा को ही क्यों ना समझे, लेकिन खालिक और मालिक और रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह की ही ज़ात है। इसका हर चीज पर तसरफ है। इसीलिए चाहे कि जो भी हाजत हो इसी से मांगी जाए। हदीस में यहाँ तक आया है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूटे तो अल्लाह ही से मांगो, और फरमाया कि नमाज के जरिए अल्लाह से मांगो। इस तहरीर में अल्लाह से मांगने का एक मुजर्रब अमल बताया जा रहा है, जो सलवा अल हाजत की एक आज़मूदा कसम है, जिसे नमाज किन फीकून भी कहते हैं। इस बारे में ये भी आता है कि हर इस्लामी माह के पहले हफ्ते में शब जुमेरात से ये अमल शुरू किया जाए और 7 रोज तक किया जाए। लेकिन अगर आप ये इत्माम नहीं कर सकते और आपसे हर माह का पहला हफ्ता मास हो जाता है तो परेशानी की बात नहीं। आप इस नमाज़े को किसी भी जुमा की रात को कर सकते हैं, और बाज़ अकाबिरीन ने इसको 7 रोज तक बिलानाका पढ़ने की ताकीद की है, जबकि बाज़ अकाबिरीन के नजदीक आपने इस नमाज को सिर्फ जुमा की शब में करना है, और शब जुमा से मुराद जुमेरात का दिन गुजर जाने के बाद जो रात आए। याद रहे कि इस नमाज को अगर तो आप मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको 7 दिन तक पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप इस नमाज को एक बार पढ़ें, अल्लाह आपकी हाजत को पूरा फरमाएगा। बस जरूरत इस अमर की है कि इसको सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी जो भी नेक हाजत, नेक तमन्ना होगी, या आप किसी अहम तरीन काम में कामयाबी चाहते हैं, या किसी मुश्किल से खुलासी चाहते हैं, या किसी बीमारी से निजात चाहते हैं, या शादी के मसले पर परेशान हैं, या किसी कारोबारी रुकावट का शिकार हैं, अगर आपको किसी भी किस्म की हाजत हो, वो अल्लाह के फजलो करम से जरूर पूरी होगी। तो आप इस बारे में मुतमईन होंगे कि आपके कपड़े पाक हैं। जब आपको मुकम्मल तहारत का यकीन हो तो आपको नमाज में यकसोई और सुकून हासिल होता है। याद रहे कि आपने ये नमाज इशा की नमाज के बाद पढ़नी है, इसलिए आप नमाज से पहले भी गुस्ल कर सकते हैं, और अगर आपने ये नमाज इशा के बाद कुछ वक्त के बाद पढ़नी हो तो फिर आप इशा की नमाज के बाद भी गुस्ल कर सकते हैं। गुस्ल करके पाक कपड़े पहनकर आपने 2 रकअत नवाफिल सलात अल हाजत पढ़ने हैं। इसलिए कामिल यकीन और निहायत आजिज़ी से अदब के साथ दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह ताला अगर कर्जदार हैं तो अल्लाह पाक आपका कर्ज अपने खजाना गीब से अदा होने के असबाब फरमाएंगे। अगर कोई फकीर और मफलस है तो अल्लाह पाक इसे गनी और मालदार कर देंगे। अगर बे औलाद हो तो अल्लाह पाक इसे औलाद अता फरमाएंगे। अगर बीमार होगा तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से सेहत बख्शेंगे। अगर कोई गुनाहगार बख्शिश का तलबगार होगा तो अल्लाह पाक अपने फजलो करम से के तमाम सगीर और कबीरा गुनाह मुआफ फरमा कर मग़फ़िरत अता फरमाएंगे। अगर जो भी हाजत हो